नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में नौकरी और रोजगार की बारिश कर दी गई है। साथ ही बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी सरकार ने कई सौगात दे दिए। तो वहीं बिहार में बारिश को लेकर बड़ी खबर है मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो रही है और मुख्यमंत्री जी ने इस पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी में फिर से बड़ी परेशानी हो गई है नीतीश कुमार को। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैशाली में फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है। वैशाली में जहरीली शराब पिलाकर जनता को फिर से मारा गया है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ने फिर से नरसंहार करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि ये मौत नहीं हुई है बल्कि सत्ता संपोषित नरसंहार है। बीजेपी ने कहा कि इन मौतों के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि इन मौतों के लिए नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, वैशाली में जहरीली शराब से फिर से मौत हो गई है और इन मौतों पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सरकार शराब माफियाओं और शराब तस्करों से कमीशन लेकर उनको बिहार में शराब बेचने का परमिशन देती है। सरकार तो मौज कर रही है लेकिन जनता मारी जा रही है। और एक बार फिर से वैशाली के महनार में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव में इनको शराब बांटी गई थी। चुनाव कराने वाले चुनाव प्रचार में शराब बांट रहे थे और वही शराब पीकर ये मर गए। और जैसे ही शराब से मरने की खबर मिली, ये खबर फैलते ही प्रशासन की नींद उड़ गए हैं और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। आखिर बिहार में किस बात की शराबबंदी है? 2016 में शराबबंदी लागू किया गया है, लेकिन 2020 का जो रिपोर्ट आया है वो देखिए। 2020 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 15.5% लोग शराब पीते हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी शराब पीती है। तमाम प्रकार की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में कोई भी शराबबंदी लागू है ही नहीं। बिहार में शराब होम डिलीवरी करवाया जा रहा है। आए दिन ट्रक ब ट्रक शराब बिहार में पकड़ाए जाते हैं। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सारे शराब थोड़े ना पकड़े जाते होंगे। 1 से 2% शराब पकड़ा जाता है, बाकी लगभग 90% से भी ज्यादा शराब की तो होम डिलीवरी हो ही जाती है ना। तो साहब, आखिर ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जिसमें जनता मर रही हो? मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। मनीष कश्यप को अब कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। मनीष कश्यप को अभी फिलहाल जेल में रखा गया था। मनीष कश्यप पर कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन अब बड़ी खबर है, मनीष कश्यप पर ईओयू ने दाखिल कर दी है चार्जशीट। और मनीष कश्यप पर इतने ज्यादा धाराएं लगा दी गई है ना कि यदि मनीष कश्यप को इन धाराओं में सजा मिलती है तो मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 साल तक जेल में सड़ना पड़ सकता है। देखिए, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप सहित 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। तीनों आरोपी में मनीष कश्यप के अलावा रंजन कुमार सिंह और आदित्य कुमार चौरसिया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिनमें से धारा है 153, 153A, 105AB, 153A, 505(1), 467, 468, 472, 120B और 201 एवं IT एक्ट 2000 की धारा 66 और 66D के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें 6 मार्च को कथित हिंसा का वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप है। और वैसे भी तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर 1 साल के लिए NSA लागू कर दिया गया था, यानी 1 साल तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। साथ ही खबर है कि कानून के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन खतरनाक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और अब चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया, और यदि मनीष कश्यप को इन धाराओं में सजा मिलती है तो मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 साल तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। देखिए साहब, यदि बिहार में शराब माफियाओं, शराब तस्करों और शराबियों के साथ बालू माफियाओं को छूट दोगे तो सिर्फ जनता ही मारी नहीं जाएगी बल्कि आप लोगों तक भी इनके हाथ पहुंच सकते हैं।
देखिए, बड़ी खबर है कि भाजपा विधायक के साथ शराबी ने मारपीट की। साथ ही भाजपा विधायक से शराबी ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग दी और कहा कि रंगदारी नहीं दोगे तो हत्या कर देंगे। खबर है बिहार के सिवान से, जहां सिवान में एक शराबी ने भाजपा विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, जो अपने साथी के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, उस समय भाजपा विधायक की गाड़ी को रोककर गाली गलौज की। साथ ही कॉलर पकड़कर जमीन पर ढकेल दिया भाजपा विधायक को और इस दौरान उसके साथ जो थे उनके साथ भी गाली गलौज किया गया और साथ ही जान से मारने की, गोली मार देने की धमकी दी गई है। कहा है कि 5 लाख दो, नहीं तो हत्या कर देंगे। बिहार में ऐसे कोई नए मामले नहीं है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बम से उड़ाने की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को भी बम से उड़ा देने की भी धमकी दी गई थी। दरअसल वैशाली का रहने वाला अंकित कुमार सूरत में काम करता है। सूरत में वे प्रतिदिन शराब पीता है और जब वे बिहार आए तो बिहार में उसे शराब नहीं मिला। बिना शराब के वो रह नहीं सकता है, इसलिए गूगल से उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नंबर निकाला और मुख्यमंत्री जी को व्हाट्सएप पर धमकी दे दी कि आपको बम से उड़ा देंगे आपके आवास के साथ। शराबी ने कहा कि मैं डेली शराब पीता हूं और मुझे यहां शराब नहीं मिल रहा है, मैं मुख्यमंत्री को ही बम से उड़ा दूंगा। और कुछ दिन रहने के बाद जब वे सूरत गया काम करने के लिए तो दोबारा अपने आवास पर जाने के बाद वे डेली की तरह हमेशा शराब पीने लगा। और ऐसे शराबियों का पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस ने भी थक हार कर इनको छोड़ ही दिया, क्योंकि इसने जो भी कहा था वो शराब के नशे में कहा था। तो देख ही रहे हैं कि किस तरह के मामले अब बिहार में सामने आने लगे हैं। अब नेता लोग भी सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में आंगनबाड़ी में बड़ी बहाली होने वाली है। आंगनबाड़ी केंद्र में 2500 सेविका और सहायिका की बहाली की जाएगी और अगले महीने तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका या सहायिका बनना चाहते हैं वे जरा ध्यान दें। देखिए, बिहार के 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें अभी 2500 सेविका और सहायिका की रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए नई नियमावली के माध्यम से जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले माह के अंत तक रिक्तियों को भर लिया जाएगा। साथ ही समाज कल्याण विभाग ने 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है। बता दें कि नई नियमावली के तहत बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका बनने के लिए कम से कम इंटर पास होना इस बार जरूरी कर दिया गया है। बाकी हायर डिग्री जिनका होगा उनको पहले लिया जाएगा। बिहार में हीट वेव का कहर जारी है। बिहार में आसमान मानो आग उगल रहा हो। बिहार में गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसी बीच बड़ी खबर है, बिहार में मानसून का आगमन होने वाला है, यानी बिहार में बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां बिहार के कई शहरों का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा पहुंच गया, राजस्थान में भी इतनी गर्मी नहीं है जितनी अभी बिहार में है। पटना की ही बात करें तो पटना का तापमान 44 डिग्री के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार के बाद 10 से 12 जून तक उत्तरी पूर्वी बिहार के जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन मानसून के बादल 13 से 14 जून के बीच पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करने की संभावना है। हालांकि अगर इसमें थोड़ा फेरबदल हुआ तो ये तारीख 18 से 19 जून तक पहुंच सकती है। मतलब और बस कुछ ही दिनों का ये जो समस्या है, बस कुछ ही दिनों का है, फिर बिहार में बारिश के दिन आने वाले हैं। बारिश होते ही बिहार में इस भयानक गर्मी से राहत मिलेगी। आज 11 जून को लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। लालू यादव के जन्मदिन पर राजद कार्यालय को हरे रंग से सजा दिया गया है। लालू यादव का 76वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज 76वें जन्मदिन पर 76 पौंड का कटेगा केक। पूरे राज्य में कार्यकर्ता उत्साह के साथ लालू जी का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य भर में गरीबों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के बीच सहभोग का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी हर जिले की पार्टी कार्यालय में हो गई है। बिहार के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में 90% से ज़्यादा नंबर लाए हैं, उनको बिहार सरकार के द्वारा फ्री में कोचिंग करवाया जाएगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मैट्रिक परीक्षा 2023 में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। 16 जून तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। फिर से बता देता हूं, 16 जून तक है लास्ट डेट। बता दें कि मेधा के आधार पर इंजीनियरिंग और मेडिकल मिलाकर 200 छात्रों का और छात्राओं का चयन किया जाएगा। इसमें 100 इंजीनियर और 100 मेडिकल के छात्र छात्रा चयनित होंगे। चयनित छात्र छात्राओं की सूची 24 जून को जारी की जाएगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि निःशुल्क कोचिंग में आवासन यानी रहने के साथ सारी सुविधाएं फ्री में दी जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा और कोचिंग जुलाई के तृतीय सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया का आतंक जारी है। ना ही सरकार इनका कुछ बिगाड़ पा रही है और ना ही पुलिस वाले। यदि पुलिस वाले जाते हैं छापेमारी करने के लिए तो उल्टा पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर उल्टा कर या यूं कहिए कि अधमरा करके मारा जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही बालू माफियाओं ने महिला खनन अधिकारी को घसीट कर पीटा था। सड़क पर घसीटते हुए पीटने का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था इनका। और जब पटना पुलिस इस महिला अधिकारी को छुड़ाने के लिए गई थी, लेकिन शराब माफियाओं के आतंक के चलते वे भी उल्टे पांव दौड़कर भाग गई। यानी पुलिस वाले महिला अधिकारी तक को नहीं बचा पाए। और अब जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है। जहानाबाद में फिर से पुलिस वालों को पीटा गया है। देखिए, बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना क्षेत्र में शराब बनाने और शराब तस्करों के बारे में पुलिस को सूचना मिली और जब पुलिस वाले गए छापेमारी करने के लिए तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों को ईंट पत्थर से मारकर छेंच दिया और इस मामले में 2 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय महिला भी घायल हो गई। और ऐसी घटनाओं का जवाब ना तो मुख्यमंत्री के पास है और ना ही पुलिस वालों के पास है। पुलिस वाले ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को ये लोग कैसे बचाएंगे। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षक बहाली के लिए 1,70,000 पदों पर आप आवेदन 15 जून से कर सकते हैं। 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन करने का समय दिया गया है। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर है, शिक्षक अभ्यर्थी डेमो आवेदन 11 से लेकर 13 जून तक कर सकते हैं। डेमो आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा। वहां टेस्टिंग लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी लिंक के माध्यम से विद्यालय अध्यापक संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अभ्यास कर सकते हैं। ये सुविधा अभ्यर्थियों को भविष्य की कठिनाइयों से बचाने के लिए दी गई है, ताकि जब आप मेन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे तो किसी तरह की कोई भी दुविधा ना हो। बता दें कि इस डेमो एप्लीकेशन में मतलब जो ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, इसमें आप कुछ गलत भी भर देते हैं तो आगे जो फाइनल एप्लीकेशन होगा उससे इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। 23 जून को बिहार के पटना में सभी विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। 23 जून को फैसला ले लिया जाएगा कि इस बार हम सभी मिलकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर इस बार मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था और इस बार महागठबंधन सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग इस बार मोदी जी का रथ रोकेंगे। इस बार देश में विपक्ष का पीएम होगा। साथ ही बिहार में भी अब महागठबंधन की सरकार तो है ही और अब बड़ी खबर यह है कि इस बार 23 जून को फैसला ले लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजद के बयान आ रहे हैं उससे अभी से ही संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश ही बनेंगे पीएम कैंडिडेट। और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यानी बस कुछ ही दिन में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उनको घर में घुसकर मारेंगे। अब भारत कमजोर नहीं है। खास करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती दे दी है। इन्होंने कहा कि भारत अब टॉप 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। साथ ही इन्होंने कहा कि अब भारत को कोई छेड़ेगा तो उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको इधर भी मारेंगे और उस पार भी मारेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 तक विकसित देशों की प्रथम श्रेणी में भारत शामिल होगा, क्योंकि वर्ष 2014 के बाद भारत इतनी तीव्र गति से विकास कर रहा है जिसकी गाथा आज पूरी दुनिया गा रही है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने मंच से देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत को जो छेड़ेगा उसको इस पार भी मारेंगे और उस पार भी हम मारेंगे। इन्होंने कहा कि पहले हम लोग युद्ध का साजो सामान दुनिया के अन्य देशों से मांगते थे, लेकिन आज हम लोग इसे खुद बना रहे हैं। अब हमारा देश 16,000 करोड़ से भी ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत तरक्की के साथ बढ़ रहा है। हम राजनीति देश बनाने के लिए करते हैं।